हेलो, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय स्टडी चैनल प्रिसेप्टर रोहित। तो डियर स्टूडेंट्स, आज ये लेक्चर सेकंड है पॉलिनोमियल्स यूनिट का क्लास 9th के लिए। तो डियर स्टूडेंट्स, जिन बच्चों ने मेरा प्रीवियस लेक्चर जो पहला लेक्चर था वो नहीं देखा है, तो उसमें मैंने बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें आप बच्चों को पढ़ाई हुई है। तो डियर स्टूडेंट्स, प्लीज वो लेक्चर देख लीजिएगा, तब जाके आप ये लेक्चर देखोगे तो आपको ये अच्छे से समझ आ जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे मोनोमियल्स, बाइनोमियल्स, ट्राइनोमियल्स, डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल, एग्जांपल्स पढ़ेंगे कुछ, उसके बाद हम अपना और ये एक्सरसाइज वगैरह पढ़ेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, जिन बच्चों ने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा तो डियर स्टूडेंट्स प्लीज प्रीवियस लेक्चर देख लीजिएगा। और साथ में डियर स्टूडेंट्स, अगर आप बच्चों को ये लेक्चर पसंद आते हैं तो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। साथ में जितने भी आपके क्लासमेट्स हैं उनके साथ ये जरूर शेयर कीजिए। आप बच्चों को पता है विद्या बांटोगे तो बढ़ेगी, अगर अपने तक ही रखोगे तो ये कम हो जाती है। तो डियर स्टूडेंट्स, प्लीज शेयर टू ऑल क्लासमेट्स, ईच एंड एवरी स्टूडेंट। तो डियर स्टूडेंट, देखो मोनोमियल्स में क्या होता है, पॉलिनोमियल्स हैविंग ओनली वन टर्म आर कॉल्ड एज मोनोमियल्स, के ऐसे पॉलिनोमियल्स जिनमें सिर्फ क्या हो, एक ही टर्म हो। तो आप बच्चों को मैंने प्रीवियस लेक्चर में टर्म्स के बारे में बताया कि टर्म क्या होती है। तो डियर स्टूडेंट्स, ऐसे पॉलिनोमियल्स जिनमें सिर्फ एक ही टर्म होगी तो उनको हम क्या बोलेंगे, मोनोमियल्स। जैसे एक हमारे पास ये पॉलिनोमियल है जिसमें सिर्फ 2x टर्म है एक, फिर यहाँ कोई दूसरा पॉलिनोमियल जिसमें सिर्फ 2 है एक टर्म, या फिर ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें सिर्फ 5x क्यूब टर्म है एक। तो मतलब जिसमें सिर्फ एक ही टर्म्स होंगी, तो या फिर ये वाला जो हो गया u की पावर 4, y हो गया 5-5x स्क्वायर, या मतलब कुछ भी जिसमें सिर्फ क्या होगी, एक ही टर्म होगी, तो उसको हम क्या बोलेंगे, मोनोमियल बोलेंगे। उसके बाद बाइनोमियल्स, मोनो का मतलब होता है वन, तो इसलिए ये पॉलिनोमियल्स कौन होंगे, जिनमें सिर्फ एक टर्म होगी। बाइनोमियल्स, बाई का मतलब होता है 2, जिसमें 2 टर्म्स होगी। मोनो का मतलब सिंगल और बाई का मतलब होता है 2। तो ऐसे पॉलिनोमियल्स जिसमें क्या होंगी, 2 टर्म्स होंगी, तो उनको हम क्या बोलेंगे, बाइनोमियल्स। जैसे हमने लिखा है x+1, ये भी एक पॉलिनोमियल है जिसमें 2 टर्म्स हैं। जैसे ये लिखा है, ये लिखा है, ये जो भी हमने एग्जांपल्स लिखी है आप बच्चे देख सकते हैं, u की पावर 15 - u का स्क्वायर। तो ये सारे के सारे क्या है, बाइनोमियल्स हैं, क्योंकि इनमें क्या है, तो सिर्फ 2 टर्म्स हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, इसके बाद हम पढ़ते हैं ट्राइनोमियल्स। क्या पढ़ेंगे, ट्राइनोमियल्स। तो डियर स्टूडेंट्स, ट्राइनोमियल्स में क्या है, पॉलिनोमियल्स हैविंग ओनली 3 टर्म्स, के ऐसे पॉलिनोमियल जिनमें सिर्फ क्या हो, 3 टर्म्स हो, उनको हम क्या बोलते हैं, ट्राइनोमियल्स। तो जैसे यहाँ पे देखो, ये हमारे पास एक पॉलिनोमियल है जिसमें 3 टर्म है, x स्क्वायर और पाई। जैसे यहाँ पे ये वाला देखो पॉलिनोमियल, इसमें √2 + x - x स्क्वायर है, तो ये भी हमारे पास क्या हो गया, एक ट्राइनोमियल हो गया। चाहे ये देखो u + u की पावर u स्क्वायर - 2, तो ये भी हमारे पास क्या है, ट्राइनोमियल है, क्योंकि इसमें कितनी टर्म्स है, 3 टर्म्स है। उसके बाद आ गया हमारे पास डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, कि हम डिग्री पढ़ेंगे पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है। तो डियर स्टूडेंट्स, अब आप बच्चों को ये दिखाई दे रहा होगा डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। तो द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इन द पॉलिनोमियल इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ दैट पॉलिनोमियल। मतलब कोई भी जो पॉलिनोमियल है, अगर उसमें जो वेरिएबल है, सपोज x है, y है, z है, कोई भी वेरिएबल है, उसकी जो सबसे बड़ी पावर होगी, क्या होगी, सबसे बड़ी पावर होगी, मतलब जिसको हम एक्सपोनेंट बोलते हैं, मतलब जो उसकी सबसे ज्यादा पावर होगी। जैसे x क्यूब हो तो x की पावर 3 होती है, तो सबसे बड़ी पावर होगी जो, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, डिग्री ऑफ दैट पॉलिनोमियल, के उस पॉलिनोमियल की वही क्या होती है, डिग्री होती है। जैसे आपके पास अगर ये पॉलिनोमियल है 5y की पावर 6 - 4y का स्क्वायर - 6, तो जैसे यहाँ पे देखो वेरिएबल कौन सा है, वेरिएबल है यहाँ पे y, क्योंकि ये y ही लिखा है यहाँ पे। तो जो वेरिएबल, आप बच्चों को जब पता चल गया, मैंने वेरिएबल और कांस्टेंट के बारे में भी अच्छे से समझाया था अपने प्रीवियस लेक्चर में। तो जैसे यहाँ पे अगर y वेरिएबल है तो y की सबसे पावर, बड़ी पावर यहाँ पे क्या है, 2 है, और यहाँ पे क्या है, 6 है, तो y की सबसे बड़ी पावर कौन सी होगी, 6 हो गई। तो जैसे y की पावर 6 है, जो सबसे हाईएस्ट पावर है, तो इसका मतलब इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होगी, 6 होगी। उसके बाद डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, अगर ये पॉलिनोमियल है हमारे पास 3x की पावर 7 - 4x की पावर 6 x की पावर 1, तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे देखो, यहाँ पे x की पावर 1 होगी, यहाँ पे x की पावर 6 होगी, और x की पावर 7 होगी। तो सबसे बड़ी पावर कौन सी है, ये 7 है, तो इसलिए जो डिग्री होगी इस पॉलिनोमियल की वो हमारे पास क्या होगी, 7 होगी। तो डियर स्टूडेंट्स, अब आप बच्चों ने एक चीज और याद रखनी है कि डिग्री ऑफ नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल इज 0, मतलब ऐसा नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल, कांस्टेंट पॉलिनोमियल भी आप बच्चों को मैंने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ाया है। तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल जो नॉन जीरो हो, उसकी डिग्री भी क्या होती है, हमारे पास 0 होती है। जैसे हमारे पास अगर एक ऐसा पॉलिनोमियल है जिसमें सिर्फ क्या है, नॉन जीरो, मतलब सिर्फ कांस्टेंट टर्म है, और नॉन जीरो है मतलब 2 है, तो यहाँ पे अगर 2 है तो सिर्फ ये ही पॉलिनोमियल है, यहाँ पे टर्म ही एक है, और वो भी कौन सी है, 2 है। और यहाँ पे देखो वेरिएबल तो आपको कोई नहीं दिख रहा, लेकिन अगर आप वेरिएबल अपनी मर्जी से लिखोगे, जैसे सपोज आपने
एक्स लिख लिया, वाई लिख लिया, जेड लिख लिया, कुछ भी लिख लिया और उसकी पावर डिग्री आप क्या लिख सकते हो, यहाँ पे पावर क्या लिख सकते हो, 0 लिख सकते हो, क्योंकि एनीथिंग रेज टू पावर 0 क्या होता है 1, क्योंकि 2 इंटू 1 करोगे तो 2 ही मिलेगा। इट मीन्स ये जो 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 2, ये हम किसके बराबर लिख सकते हैं, 2x की पावर 0। तो जैसे ये जो वेरिएबल हमने x ले लिया हम अपनी मर्जी से, तो उसकी हाईएस्ट पावर क्या आ रही है, 0 आ रही है। तो इसलिए जो नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल हो तो उसकी डिग्री क्या होती है, 0 होती है। जैसे अगर यहाँ पे एक टर्म है 4, तो 4 की अगर आप मतलब आपको ये दिया होगा 4 एक पॉलिनोमियल है और इसकी डिग्री बताओ, तो भी आप क्या बताओगे, 0 बताओगे। मतलब नॉन जीरो मतलब 0 नहीं होना चाहिए, 0 के अलावा कोई भी नंबर होगा मतलब वो सिर्फ कांस्टेंट पॉलिनोमियल होगा, क्योंकि उसमें और कोई भी वेरिएबल नहीं होगा, सिर्फ कांस्टेंट टर्म होगी, तो उसकी डिग्री हमारे पास क्या होगी, 0 होगी। तो आप बच्चे अब ये चीज समझ गए होंगे। अब जो स्टूडेंट्स हम एग्जांपल देखते हैं, वहां पे हम देखेंगे ये कौन से पॉलिनोमियल की क्या डिग्री है। तो ये स्टूडेंट्स एग्जांपल 1 में हमें दिया है फाइंड द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द पॉलिनोमियल्स गिवन बिलो, कि ये जो हमें पॉलिनोमियल्स दिए हैं इनकी हमने डिग्री फाइंड करनी है। ये स्टूडेंट हमें डिग्री ये पॉलिनोमियल दिया गया है x की पावर 5 माइनस x की पावर 4 प्लस 3। अब जैसे यहाँ पे देखो ये जो पॉलिनोमियल है, तो पॉलिनोमियल में वेरिएबल कौन सा है, यहाँ पे वेरिएबल है यहाँ पे x, क्योंकि यहाँ पे x की वैल्यू ही चेंज होगी। वेरिएबल आप बच्चों को समझ आ गया होगा। तो फ्रेंड्स ये जो वेरिएबल x है, यहाँ पे वेरिएबल x की पावर 4 है, यहाँ पे x की पावर क्या है, 5 है। इट मीन्स सबसे बड़ी पावर कौन सी है, 5 है। तो इसलिए इसकी देयरफॉर द डिग्री ऑफ x की पावर 5 माइनस x की पावर 4 प्लस 3, इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होगी, 5 होगी, क्योंकि सबसे बड़ी पावर हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इन x की पावर 5 माइनस x की पावर 4 प्लस 3 की हाईएस्ट पावर इस वेरिएबल में वो क्या है, 5 है। तो इसलिए इसकी डिग्री क्या हो गई, 5 हो गई। ये स्टूडेंट सिमिलरली आप इसमें भी देख सकते हो, ये हमारे पास सेकंड पॉलिनोमियल है, इसमें देखो वेरिएबल क्या है, y है, और यहाँ पे y क्या स्क्वायर है, यहाँ पे y का क्यूब है, और यहाँ पे y की पावर क्या है, 8 है। तो 8 सबसे बड़ी बात है, क्योंकि यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, तो सबसे बड़ा कौन सा 8 है। तो इसका मतलब ये y की सबसे बड़ी पावर क्या है, 8 है। तो इसका मतलब ये हाईएस्ट पावर है, ये 8 लिखी है, और इसलिए यही डिग्री होगी हमारी इस पॉलिनोमियल की, वो हमारे पास क्या होगी, 8 होगी। मतलब सबसे बड़ी जो डिग्री है वो हमारे पास क्या है, 8 है इस पॉलिनोमियल की। उसके बाद ये स्टूडेंट्स अब आप ये देखो, ये थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट में हमें सिर्फ एक ही नंबर दिया है, वो क्या दिया है, 2। इसके साथ कोई भी वेरिएबल नहीं लिखा है। तो स्टूडेंट जब आप इसके साथ कोई भी वेरिएबल लिखोगे तो उसकी पावर क्या लिखोगे, 0, क्योंकि एनीथिंग रेज़्ड टू पावर 0 इज इक्वल टू 1। और ये कौन सा बन गया, नॉन जीरो और कौन सा, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कांस्टेंट पॉलिनोमियल के बारे में आप बच्चों को मैंने प्रीवियस लेक्चर में अच्छे से समझाया। कांस्टेंट पॉलिनोमियल नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल हो तो उसकी डिग्री क्या होती है, 0 होती है। तो यहाँ पे लिखा है द ओनली टर्म हियर इज 2, यहाँ पे सिर्फ क्या है, एक टर्म जो है वो 2 ही है। और इसको हम इस तरह से ले सकते हैं, ये मैंने आप बच्चों को अभी बताया थोड़ी देर पहले, कि 2x की पावर 0, क्योंकि एनीथिंग रेज़्ड टू पावर 0 इज इक्वल टू 1, 2 into 1 करेंगे तो वापस 2 भी आ जाता है। तो यहाँ पे देखो जो वेरिएबल है, वेरिएबल की पावर क्या है, 0 है। इसका मतलब इसकी डिग्री भी क्या हमारे पास क्या होगी, 0 हो जाएगी। आई होप आप बच्चों को ये भी समझ अब अच्छे से आ गया होगा। तो डियर स्टूडेंट जब भी आप लेक्चर देखते हो तो प्लीज एंड तक जरूर देखा करिए, लाइक कमेंट और शेयर जरूर करो इन लेक्चर्स को सारे स्टूडेंट्स के साथ, ताकि वो भी बच्चे भी लेक्चर्स का फायदा उठा सकें। और डियर स्टूडेंट अगर आप भी मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को, ये आपका अपना स्टडी चैनल है प्रिसेप्टर रोहित। तो साथ में बेल आइकन पे भी जरूर क्लिक कीजिएगा, ताकि आप बच्चों को टाइम टू टाइम नोटिफिकेशंस भी मिलते रहे। जैसे ही मेरा न्यू लेक्चर अपलोड हो आप बच्चों के पास सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। तो डियर स्टूडेंट्स बेल आइकन को भी जरूर क्लिक कर लीजिएगा। तो डियर स्टूडेंट्स अब हम पढ़ेंगे लीनियर पॉलिनोमियल्स, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स और क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, अपनी एक्सरसाइज करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स देखो जो टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स में हमारे पास 3 टाइप्स के आगे, लीनियर पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो लीनियर पॉलिनोमियल कौन से पॉलिनोमियल हो गए, तो डियर स्टूडेंट्स अभी तक हमें डिग्री फाइंड करना आ गई है समझ। जब हमें डिग्री समझ आ गई होगी तो ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें क्या हो, डिग्री 1 हो, उसको हम क्या बोलते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल। अब आप बच्चों को समझ आ गया होगा कि सबसे पहले हमने पॉलिनोमियल की देखनी है डिग्री। अगर उसकी डिग्री क्या होगी, 1 होगी, तो उस पॉलिनोमियल को हम क्या बोल देंगे, लीनियर पॉलिनोमियल। तो जैसे यहां पे जैसे ये देखो 2x माइनस 1, 2√2y प्लस 1, 2 माइनस u। ये स्टूडेंट्स जो x है, x की पावर यहाँ पे क्या होगी, 1 होगी, यहाँ पे y की पावर क्या होगी, 1 होगी, u की पावर क्या होगी, 1 होगी। तो मतलब जो यहाँ पे वेरिएबल है वो क्या है, u, तो सबसे बड़ी पावर क्या है, 1 ही है। यहाँ पे y वेरिएबल है तो सबसे बड़ी पावर क्या है, 1 ही है। यहाँ पे वेरिएबल x है और x की पावर यहाँ पे भी क्या है, सबसे बड़ी 1 ही है। तो डियर स्टूडेंट्स ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें डिग्री क्या हो, 1 हो। देखो जब सबसे बड़ी पावर 1 है तो इसका मतलब डिग्री 1 ही है। तो अगर डिग्री 1 है तो ये सारे के सारे पॉलिनोमियल्स हमारे पास क्या हो गए, लीनियर पॉलिनोमियल्स। अब आप बच्चों को समझ आ गई होगी। अब डियर स्टूडेंट्स जो लीनियर पॉलिनोमियल हमारे पास अगर 1 वेरिएबल में हो, क्या हो, अगर सिर्फ
पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल ही हम पढ़ रहे हैं इस यूनिट में। तो डियर स्टूडेंट्स, ऐसा लीनियर पॉलिनोमियल जिसमें सिर्फ वन वेरिएबल हो तो उसमें ज्यादा से ज्यादा कितनी टर्म्स हो सकती हैं? ज्यादा से ज्यादा 2 टर्म्स हो सकती हैं। तो वो बताओ कैसे? डियर स्टूडेंट्स, जैसे यहाँ पे देखो, अगर आपने लिखा है x, सिर्फ लिख लिया x, तो एक टर्म है, तो ये हमारे पास इसकी पावर क्या है? 1 ही है। तो अगर हमें पॉलिनोमियल दे दिया हो p ऑफ x, वो हमारे पास x के बराबर दिया हो, तो मतलब ये सिर्फ एक टर्म है। क्या है? एक टर्म है। तो ये हमारे पास इसकी डिग्री भी क्या है? 1 है। लेकिन अगर हमारे पास ज्यादा से ज्यादा कितनी हो सकती है? मतलब कम तो एक हो सकती है, लेकिन ज्यादा से ज्यादा कितनी हो सकती है? 2 ही हो सकती है। क्योंकि अगर आप x लिखोगे, यहाँ पे आप क्या लिखोगे? अगर कोई कांस्टेंट चीज लिख ली, मतलब 2 लिख ली, 3 लिख ली, 4 लिख ली, कुछ भी लिख लिया, तो आपने यहाँ पे लिख लिया। अब टर्म्स कितनी हो गई? 2 हो गई। अगर आप 2 से ज्यादा लिखना चाहो तो क्या लिख सकते हो? मतलब ऐसा तो लिख नहीं सकते हो कि x की पावर 1 से ज्यादा हो। तो x की पावर 1 से ज्यादा नहीं हो तो x की पावर क्या लिख सकते हो? आप 0 लिख सकते हो, या फिर आप क्या लिख सकते हो? x की पावर 1 ही लिख सकते हो। तो x और x दोबारा से ऐड हो जाएगा, तो क्या बनेगा? 2x, और यहाँ पे क्या बनेगा? 3। तो इसमें भी फिर भी टर्म्स कितनी रहेंगी? 2 ही रहेंगी। तो इसका मतलब लीनियर पॉलिनोमियल जिसमें वन वेरिएबल हो और उसकी डिग्री, लीनियर पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है? 1 होती है, और उसमें टर्म्स कितनी होती है? हमेशा 2 ही रहती है। 2 से ज्यादा नहीं हो सकती, 2 से कम हो सकती है, लेकिन 2 से ज्यादा नहीं हो सकती। मतलब लीनियर पॉलिनोमियल वन वेरिएबल में उसमें एट मोस्ट ज्यादा से ज्यादा 2 ही टर्म्स होती है। उसके बाद एनी लीनियर पॉलिनोमियल इन x, कि कोई भी लीनियर पॉलिनोमियल अगर x वेरिएबल में है तो उसको हम जनरल में कैसे लिख सकते हैं? ax प्लस b। क्या लिख सकते हैं? ax प्लस b। मतलब यहाँ पे b की वैल्यू कुछ भी हो सकती है और a की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, लेकिन यहाँ पे जो a होगा वो कभी भी 0 के बराबर नहीं हो सकता, क्योंकि 0 इंटू एक्स प्लस b करेंगे तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा? 0 इंटू एक्स करेंगे तो 0 हो जाएगा, और b, तो इसका मतलब ये क्या बन गया? कांस्टेंट टर्म। तो अब तो यहाँ पे कोई भी डिग्री नहीं रही, तो इसका मतलब ये लीनियर पॉलिनोमियल ही नहीं बनी। तो इसका मतलब यहाँ पे ये जो a होना चाहिए ये 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, और ये जो जनरल कैसे होता है? ax प्लस b। तो डिस्टेंस और a और b दोनों क्या होते हैं यहाँ पे? कांस्टेंट्स, और a हमारे पास 0 के बराबर नहीं होता, ये हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। सिमिलरली अगर आपने y में लिखना होगा तो वो हम क्या लिख सकते हैं? ay प्लस b। अगर हमें u में लिखना होगा तो हम क्या लिख सकते हैं? au प्लस b। अगर हमें कोई और कांस्टेंट या वेरिएबल लेना होगा जैसे z, तो हम लिख सकते हैं az प्लस b। इस तरह से भी हमारा ये कौन सा बन गया? लीनियर पॉलिनोमियल बन गया, मतलब जिसमें डिग्री क्या हो? 1 हो। तो देखिए ये 3 बातें आपने याद रखनी है कि जो लीनियर पॉलिनोमियल होगा उसमें डिग्री क्या होगी? 1 होगी। उसमें ज्यादा से ज्यादा टर्म्स कितनी होंगी? 2 होंगी, और उसमें उसको अगर हम जनरल में लिखना चाहें किसी एक वेरिएबल के अकॉर्डिंग तो उसको हम ax प्लस b के अकॉर्डिंग, b के हिसाब से लिख सकते हैं। वहां पे a और b क्या होते हैं? कांस्टेंट होते हैं, और a हमारे पास 0 बराबर नहीं होता। तो यही 3 चीजें हम क्वाड्रेटिक में भी पढ़ेंगे। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कौन सी होगी? जिसमें डिग्री क्या होती है? 2, तो उसको हम बोलेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो जैसे यहाँ पे देखो, ये हमने एक पॉलिनोमियल लिखी है 5 माइनस वाई स्क्वायर, तो y की पावर क्या है? यहाँ पे 2 है। मतलब इस पॉलिनोमियल में y की सबसे बड़ी पावर क्या है? 2 ही है। और यहाँ पे देखो तो y की वैल्यू 1 पावर 1 भी है, y की पावर यहाँ पे क्या है? 2 है। तो सबसे बड़ी पावर क्या है? 2 है। जब आपने ये वाला पॉलिनोमियल देखा 6 माइनस वाई का स्क्वायर, तो इसमें भी सबसे बड़ी पावर क्या है? 2 ही है। तो डियर स्टूडेंट्स, इसका मतलब इन तीनों में क्या आ गई? सबसे हाईएस्ट पावर 2 आ रही है। जो हाईएस्ट पावर होती है वही हमारी क्या होती है? डिग्री। तो इसका मतलब इन तीनों पॉलिनोमियल्स की डिग्री क्या आ रही है? 2 आ रही है। तो ऐसे पॉलिनोमियल जिनमें डिग्री 2 होती है उनको हम क्या बोलते हैं? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो आई होप आप बच्चों को अब समझ आ गया होगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है। अब डियर स्टूडेंट्स, जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है इन वन वेरिएबल, तो उसमें की मैक्सिमम टर्म्स कितनी होगी? देखो, जिसमें डिग्री 1 थी, तो टर्म्स कितनी थी? 2। लेकिन जिसमें डिग्री 2 होगी तो उसमें डिग्री टर्म्स कितनी होगी? 3 होगी। कितनी होगी? 3 होगी। मतलब ज्यादा से ज्यादा एट मोस्ट कितनी टर्म्स हो सकती है? 3 हो सकती है। मतलब जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में ज्यादा से ज्यादा टर्म्स कितनी हो सकती है? 3 हो सकती है। उसके बाद अब हमारे पास आ गया एनी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इन x। अगर कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमने x वेरिएबल में लिखनी होगी तो उसको अब हम किस तरह से लिख सकते हैं? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। वहां पे हमने देखा था ax प्लस b, यहाँ पे जो क्वाड्रेटिक है वहां पे हम देखेंगे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c की फॉर्म में लिख सकते हैं। यहाँ पे a b c कांस्टेंट्स होते हैं, लेकिन a की वैल्यू कभी भी 0 के बराबर नहीं होती है। तो ये चीज हमने यहाँ पे लिखी होगी। तो यही लिखा है हमने, वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0 और a b c क्या है? कांस्टेंट्स है। अगर हमने सिमिलरली y में लिखनी होगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो हम क्या लिखेंगे? a y स्क्वायर प्लस b y प्लस c। अगर हमें z में लिखनी होगी तो a z स्क्वायर प्लस b z प्लस सी लिख सकते हैं। इस तरह से हमारे पास ये भी क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। मतलब उसमें जो वेरिएबल है, वेरिएबल की सबसे बड़ी पावर क्या है? 2 है। तो डियर स्टूडेंट्स, अब आप बच्चों को समझ आ गया होगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब हम देखते हैं अपना क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्या देखेंगे? क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो ऐसा पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3, कि एक पॉलिनोमियल जिसमें डिग्री क्या हो? 3 हो, उसको हम क्या बोलेंगे? क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हमारे पास क्यूबिक पॉलिनोमियल वो पॉलिनोमियल होगा जिसमें डिग्री क्या होनी चाहिए?
3 होनी चाहिए, मतलब जो हाईएस्ट पावर होनी चाहिए वेरिएबल की वो हमारे पास 3 होनी चाहिए। तो जैसे यहाँ पे देखो ये हमारे पास अगर एक पॉलिनोमियल है 4x³ तो इसमें x की सबसे बड़ी पावर क्या है 3 है, तो इसका मतलब ये पॉलिनोमियल कौन सा हो गया क्यूबिक पॉलिनोमियल। अगर इसको देखो 6y³ माइनस y तो यहाँ पे y की पावर 1 है, यहाँ पे y की पावर क्या है 3 है, तो सबसे बड़ी पावर क्या है 3 है, इसका मतलब ये भी क्या हो गया हमारे पास क्यूबिक पॉलिनोमियल हो गया। सिमिलरली यहाँ पे देखो ये हमारे पास u की पावर 1 है, u की पावर 2 है, u की पावर 3 है, तो सबसे बड़ी पावर क्या है u की 3 है, तो इसका मतलब डिग्री क्या है 3 है। अगर डिग्री 3 है तो ये पॉलिनोमियल हमारा कौन सा बन गया क्यूबिक पॉलिनोमियल बन गया। तो डियर स्टूडेंट्स इस तरह से ये तीनों के तीनों क्या थे हमारे पास क्यूबिक पॉलिनोमियल है, क्योंकि इनमें डिग्री क्या है 3 है। अब डियर स्टूडेंट्स जो मैंने आप बच्चों को बताया अगर हमारे पास डिग्री 1 हो तो एटमोस्ट टर्म्स कितनी हो सकती है 2, अगर डिग्री 2 हो तो एटमोस्ट टर्म्स कितनी हो सकती है 3, और अगर डिग्री 3 हो तो एटमोस्ट टर्म्स कितनी होगी हमारे पास 4। तो वही हमने लिखा है कि जो क्यूबिक पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल हो उसमें डिग्री 3 होती है और उसमें सबसे ज्यादा टर्म्स कितनी हो सकती है 4 हो सकती है। इसका मतलब क्यूबिक में 4 हो सकती है, क्वाड्रेटिक में 3 हो सकती है और लीनियर में एटमोस्ट 2 टर्म्स हो सकती है। तो डियर स्टूडेंट अब जो क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा x में तो उसको हम जनरल में कैसे लिख सकते हैं ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। फर्क क्या है सिर्फ एक एक टर्म हम बढ़ाते जाते हैं, मतलब इस तरफ लेफ्ट हैंड साइड ax³ वहां पे हमने यहाँ पे लिखा था ax² प्लस bx प्लस c लिख लिया था, यहाँ पे हमने a को पीछे ले आया ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। तो डियर स्टूडेंट्स ये होगी हमारे पास क्यूबिक पॉलिनोमियल और यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा टर्म्स कितनी है 1 2 3 और 4 की ज्यादा से ज्यादा टर्म्स कितनी हो सकती है 4 हो सकती है। और ये जो a b c d होंगे ये क्या होंगे कांस्टेंट होंगे और जो a की वैल्यू होगी वो कभी भी 0 के बराबर नहीं होगी। अब डिफरेंस एक नोट आप देख लीजिएगा कि अगर कोई एक पॉलिनोमियल हो जिसमें पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल हो और जिसमें वेरिएबल हमारे पास x हो और उसमें डिग्री क्या हो n हो, मतलब n कुछ भी हो सकता है हमारे पास कोई भी नंबर। तो डियर स्टूडेंट्स अगर डिग्री n हो और वो एक्सप्रेशन हम किस तरह से लिख सकते हैं an x की पावर n प्लस an माइनस 1 x की पावर n माइनस 1 प्लस सो ऑन टू a1 x की पावर यहाँ पे क्या रहेगा 1, या लिख भी सकते हो नहीं भी लिख सकते हो a1 x की पावर n, क्योंकि देखो पावर अगर हमारे पास 1 है तो आप चाहे लिखो चाहे ना लिखो एक ही बराबर रहता है। उसके साथ में क्या लिखोगे a0, मतलब ये क्या होगी कांस्टेंट टर्म होगी। तो डियर स्टूडेंट्स ये हमारे पास सारे के सारे a0 से लेके a1 a2 a3 सो ऑन टू an तक ये सारे कांस्टेंट्स होंगे और ये वाली जो चीज होगी an वो हमारे पास 0 के बराबर नहीं हो सकती। अगर ये 0 के बराबर हो गई तो ये सारी टर्म 0 के बराबर हो गई, तो फिर सबसे बड़ी x की पावर कौन सी रहेगी ये रहेगी, इसका मतलब उसकी डिग्री क्या रहेगी n-1। तो अगर इसका मतलब ये वाली an हमारे पास कभी भी 0 नहीं होनी चाहिए। अगर ये नहीं 0 होगी तो जो x की सबसे बड़ी पावर रहेगी वो हमारे पास क्या रहेगी n ही रहेगी। तो इस तरह से डियर स्टूडेंट्स आप बच्चों को ये समझ आ गया होगा जो पॉलिनोमियल होगा इन वन वेरिएबल वो अगर x में हो तो उसको हम इस एक्सप्रेशन की फॉर्म में लिख सकते हैं an x की पावर n प्लस an माइनस 1 x की पावर n माइनस 1 a1 x की पावर 1 और a प्लस a0। तो ये हमारे पास कॉन्स्टेंट रहेंगे और an की वैल्यू हमेशा वो नॉन जीरो रहेगी, मतलब वो हमें कभी भी 0 के बराबर नहीं हमारे पास होनी चाहिए। तो डियर स्टूडेंट्स आई होप आप बच्चों को ये समझ आ गया होगा। अब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट जो हायर ज्यादा मतलब एक से ज्यादा वेरिएबल्स वाले पॉलिनोमियल्स होंगे जो वो हम अपनी हायर क्लासेस में पढ़ते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स आई होप आप बच्चों को ये इंट्रोडक्शन सारी समझ आ गई होगी पॉलिनोमियल्स के बारे में। तो डियर स्टूडेंट्स अगर लेक्चर पसंद आता है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए कि जब भी आप लेक्चर देखते हो तो प्लीज एंड तक जरूर देखा करिए और साथ में सारे के सारे स्टूडेंट्स के साथ इन लेक्चर्स को जरूर शेयर कीजिए ताकि वो बच्चे भी लेक्चर से फायदा उठा सकें। अब डियर स्टूडेंट्स हम देखते हैं अपनी एक्सरसाइज 2.1। तो डियर स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 2.1 में क्या है Which of the following expressions are polynomials in one variable and which are not, कि हमने देखने हैं कौन से polynomials वन वेरिएबल में है और कौन से नहीं है वन वेरिएबल में। तो हमने ये रीजन भी बताना है, स्टेट रीजन फॉर योर आंसर के अपने आंसर के लिए हमने ये रीजन भी देना है कौन सा वेरिएबल है वन वेरिएबल में पॉलिनोमियल है या कौन सा वन वेरिएबल में पॉलिनोमियल नहीं है। अगर कोई होगा तो भी बताना है हमने कैसे है, अगर नहीं होगा तो भी बताना है हमने वो कैसे है। तो जैसे यहाँ पे देखो 4x² माइनस 3x प्लस 7 ये हमें एक एक्सप्रेशन दिया है, ये हमें एक्सप्रेशन दिया 4x³ माइनस 3x प्लस 7। तो डियर स्टूडेंट्स हमने बताना है कि ये पॉलिनोमियल है वन वेरिएबल में या नहीं है। तो डियर स्टूडेंट्स वन वेरिएबल में पॉलिनोमियल देखना है तो सबसे पहला हमारा क्या स्टेप होना चाहिए कि हमने देखना है कि उसमें वन वेरिएबल है या नहीं है। जब हमने देख लिया कि वन वेरिएबल है उसके बाद हमें ये देखना है कि ये पॉलिनोमियल जो है भी है या नहीं है। तो पॉलिनोमियल कब होता है जो वेरिएबल होगा वेरिएबल की पावर क्या होनी चाहिए होल नंबर, मतलब वो वैल्यू क्या होनी चाहिए 0 1 2 3 सो ऑन। तो इस तरह से उसकी जो पावर होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए वेरिएबल की 0 1 2 3 सो ऑन, मतलब वो होल नंबर ही होनी चाहिए। तो जब हमने यहाँ पे देखा तो इसमें देखो वेरिएबल क्या है एक ही है, वो क्या है
x है, तो इसका मतलब ये पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल हो सकता है। लेकिन अब हमें देखना है कि जो वेरिएबल है, तो वेरिएबल की जो पावर है तो वो क्या होल नंबर ही है या नहीं है। तो डिफरेंस जो x है, तो x की पावर यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो इसका मतलब क्या होता है x की पावर 1। तो डिफरेंस इसका मतलब अगर x की पावर 1 है तो 1 क्या होता है, होल नंबर होता है। यहाँ पे x का स्क्वायर है तो ये 2 होता है, तो ये भी क्या होता है, होल नंबर होता है। तो डिफरेंस इसका मतलब ये पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल भी है और इनकी पावर क्या है, जो वेरिएबल की पावर है वो होल नंबर भी है। इसका मतलब ये हमारा क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर यस हो जाएगा। मतलब ये कोई क्या है, पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है, क्योंकि इसमें क्या है, सिर्फ एक ही वेरिएबल है वो x है और इनकी जो पावर्स है वो भी हमारे पास होल नंबर है। तो वही हमने लिखा होगा इन द गिवन एक्सप्रेशन देयर इज ओनली वन वेरिएबल, वो यहाँ पे सिर्फ एक ही वेरिएबल और वो है भी कौन सा, x है, और उसमें क्या है, होल नंबर पावर भी है, क्योंकि उसकी जो पावर है वो भी होल नंबर में है। तो इसका मतलब ये जो क्या है, पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है। ये उसके बाद हमारा सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट में क्या है, इन द गिवन एक्सप्रेशन देयर इज ओनली वन वेरिएबल। यहाँ पे भी देखो ये जो हमें दिया है y स्क्वायर प्लस रूट 2, तो यहाँ पे भी देखो जो वेरिएबल है वो क्या है, सिर्फ y ही है। तो इसका मतलब ये पॉलिनोमियल वन वेरिएबल है, और जो y है तो y की पावर क्या आ रही है, 2 ही आ रही है, और 2 भी क्या है, एक होल नंबर भी है। इट मीन्स ये एक्सप्रेशन जो है इसमें सिर्फ एक ही वेरिएबल है वो क्या है, y है, और उसकी जो पावर है वो भी कौन सी है, होल नंबर पावर है, क्योंकि उसमें जो 2 आ रहा है वो होल नंबर में आ रहा है जो पावर है। तो डिफरेंस अगर ये होल नंबर पावर है तो इसका मतलब, और ये पॉलिनोमियल वन वेरिएबल भी है क्योंकि इसमें सिर्फ एक ही वेरिएबल है। तो यही हमने लिखा है, सो y स्क्वायर प्लस रूट 2 इज पॉलिनोमियल वन वेरिएबल। इसलिए ये जो पॉलिनोमियल है ये हमारे पास वन वेरिएबल में ही होगा। अब डिफरेंस हमारा पार्ट 3 क्या है, 3 रूट टी प्लस टी रूट 2। अब डिफरेंस ये देखो 3 रूट टी है और टी रूट 2 है। यहाँ पे देखो जो वेरिएबल होगा वो क्या होगा, टी रहेगा, ये हमारे पास टी होगा वेरिएबल। अब डिफरेंस यहाँ पे देखो टी की, ये तो वेरिएबल तो एक ही है, मतलब ये पॉलिनोमियल वन वेरिएबल हो सकता है, लेकिन अभी हमें ये देखना पड़ेगा इसकी पावर भी होल पावर है या नहीं है। जब हम इसकी देखते हैं पावर, तो टी की पावर क्या रहेगी, 1, क्योंकि जिसकी कुछ भी पावर नहीं होती उसकी पावर 1 ही होती है। अब डिफरेंस जो टी है तो इसकी पावर यहाँ पे क्या है, रूट में है, तो रूट 2 को हम क्या लिखते हैं, ये बताया आप बच्चों को, तो टी की पावर हम लिखते हैं 1/2। तो ये डिफरेंस अगर टी की पावर 1/2 है तो मुझे बताओ ये 1/2 होल नंबर है, 1/2 होल नंबर नहीं है, क्योंकि होल नंबर होता है 0, 1, 2, 3 सो ऑन, लेकिन 1/2 होल नंबर में नहीं आता है। इसका मतलब जो पावर है वो होल नंबर नहीं है, तो इसका मतलब ये हमारे पास पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल नहीं होगा। तो डिफरेंस इट इन द गिवन एक्सप्रेशन देयर इज ओनली वन वेरिएबल, सिर्फ एक वेरिएबल टी है, लेकिन वट द टर्म जो हमारे पास टर्म है टी रूट 2 3 रूट टी, उसमें जो पावर है टी की वो हमारे पास क्या है, 1/2 है, और वो होल नंबर नहीं है, इसलिए ये हमारे पास पॉलिनोमियल नहीं होगा। तो इस तरह से हमने ये पार्ट 3 बता दिया कि ये हमारे पास पॉलिनोमियल नहीं होगा, और हमने बता भी दिया कि क्यों ये पॉलिनोमियल होगा, क्योंकि इसकी जो पावर है वो जो वेरिएबल में इसमें पावर है वो हमारे पास होल नंबर पावर नहीं है, तो इसलिए ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। अब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट पार्ट। तो डियर स्टूडेंट्स अब है हमारा पार्ट 4। तो पार्ट 4 में क्या है, y प्लस 2/y। स्टूडेंट ये हमारे पास एक एक्सप्रेशन दिया है, तो यहाँ पे देखो जो वेरिएबल हमें दिख रहा है वो सिर्फ y है, यहाँ पे भी y है, तो मतलब ये वेरिएबल तो सिर्फ एक है, लेकिन अब हम क्या देखेंगे, पावर्स। तो ये देखो ये y है, तो y की पावर यहाँ पे क्या है, 1 है, लेकिन यहाँ पे जो y है तो ये जो हम टर्म लेंगे 2/y, तो ये क्या होगा, 2 × 1/y। तो जो 1/y है तो ये y की पावर क्या आ रही है, -1 आ रही है, क्योंकि जब हम इसको ऊपर लेते हैं तो y की पावर -y होती है, मतलब ये टर्म क्या हो जाती है, 2y की पावर -1। तो ये डियर स्टूडेंट जो -1 है, क्या ये होल नंबर है, होल नंबर तो हमारे पास 0 से स्टार्ट होता है, 0, 1, 2, 3, तो ये मतलब ये तो हमारा लेफ्ट हैंड साइड में आ रहा है, और ये हमारे पास होल नंबर नहीं होता है, क्योंकि ये तो 0 से पीछे आ रहा है ये, लेकिन जो 0 से आगे नंबर होते हैं वही हमारे क्या होते हैं, होल नंबर होते हैं, मतलब 0, 1, 2, 3। तो जैसे ये -1 हमारा होल नंबर नहीं है, इसका मतलब इसकी पावर क्या है, होल नंबर नहीं है, तो ये हमारे पास पॉलिनोमियल नहीं हो सकता। तो वही हमने लिखा होगा इन द गिवन एक्सप्रेशन देयर इज ओनली वन वेरिएबल, सिर्फ एक वेरिएबल है, लेकिन वट देयर इज इन द टर्म, जो हमारे पास एक टर्म है 2/y, वहां पे जो y की पावर है वो हमारे पास -1 है, और वो हमारे पास -1 होल नंबर नहीं होता है। तो सो जो y प्लस 2/y हमारे पास पॉलिनोमियल नहीं होगा। तो डियर स्टूडेंट्स अब हम देखते हैं अपना पार्ट 5। तो पार्ट 5 में क्या है, x की पावर 10 प्लस y की पावर 3 प्लस t की पावर 50। तो डियर स्टूडेंट्स जो ये हमें ये एक्सप्रेशन दिया है इसमें वेरिएबल कितने हैं, x है, y है और t है, हमें 3 वेरिएबल सीख रहे हैं, x, y और t। तो इसका मतलब ये वेरिएबल पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल नहीं हो सकता। इनकी पावर जो है, x की पावर 10 ये भी होल नंबर है, y की पावर 3 ये भी होल नंबर है, t की पावर 50 ये भी होल नंबर है। पावर्स तो
होल नंबर है, लेकिन यहाँ पे वेरिएबल ही कितने दिख रहे हैं, 3 दिख रहे हैं, एक्स वाई और टी। तो इसका मतलब ये पॉलिनोमियल तो है, लेकिन ये पॉलिनोमियल किसमें है, 3 वेरिएबल में, ना कि 1 वेरिएबल में। इसका मतलब ये भी हमारा आंसर क्या आ जाएगा, नो, क्योंकि ये पॉलिनोमियल किसमें है, 3 वेरिएबल में, ये 1 वेरिएबल में पॉलिनोमियल नहीं है। तो डियर स्टूडेंट्स, आई होप आप बच्चों को ये क्वेश्चन भी अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर डियर स्टूडेंट्स आप बच्चों को ये क्वेश्चन समझ आ रहे हैं तो प्लीज जो प्रीवियस लेक्चर जिन बच्चों ने नहीं देखा है वो भी इन लेक्चर्स को देख लीजिएगा, ताकि जब हम अपना नेक्स्ट लेक्चर करेंगे उसमें हम ये वाली एक्सरसाइज कंप्लीट कर लेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, आई होप आप बच्चों को समझ आ रही होगी। तो सारे बाकी स्टूडेंट्स के साथ भी इन लेक्चर्स को शेयर कीजिएगा, ताकि वो बच्चे भी इन लेक्चर्स का फायदा उठा सकें। बाय बाय, टेक केयर, स्टे ट्यून्ड।